नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 35। यह कार्यपत्रक हिंदी विषय से है और आज हम हिंदी विषय की बहुत ही खूबसूरत कविता कैदी और कोकिला का भाग 3 सॉल्व करने वाले हैं। कैदी और कोकिला के भाग 1 और भाग 2 हम पहले हल कर चुके हैं। यह वर्कशीट जो है ये 23 सितंबर 2020 के लिए है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कविता माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे ये खूबसूरत सी कविता। पर उससे पहले सभी बच्चों को चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और बिना किसी टेंशन के आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकें। साथ में हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ पढ़ते रहें और हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें। चलिए बात करते हैं हम आज की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक की। परिचय। कवि माखन लाल चतुर्वेदी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। तो इस कविता में माखन लाल चतुर्वेदी ने जेल में स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको अंग्रेजी सरकार ने जेल में बंद कर दिया है और वहाँ पर उन्हें कई तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद करके उन्हें कई तरह की यातनाएं, उनको पीड़ाएं, उनको दुख दिया जा रहा है। तो इस कविता में कवि ने यातनाओं को, जो स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दी जा रही हैं, उन यातनाओं को, उनके दुखों को, उनकी पीड़ाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने एक कोयल की भी चर्चा की है। तो जान लेते हैं इस कविता के बारे में। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियाँ पहनकर रहना पड़ता है, यानी स्वतंत्रता सेनानियों को बिना किसी गलती के जेल में हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं और बेड़ियां पहनाई जाती हैं। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है ना ही चैन से मरने दिया जाता है, यानी कि उनको मरने भी नहीं दिया जाता और उनको जीने भी नहीं दिया जाता, बहुत परेशान किया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। तो ऐसे में जो कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी, वो चाहते हैं कि जो कोयल है वो जाए और पूरे देश को मुक्ति का गीत सुनाए, यानी पूरे देश को बताए कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो इतनी दुख और इतनी यातनाओं के बाद भी अपना हौसला नहीं तोड़ रहे और देश के लिए लड़ रहे हैं। तो यानी कि जल्द ही हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, इसलिए वो मुक्ति का गीत सुनाने के लिए कह रहे हैं। चलिए पहले हम कविता को देख लेते हैं कि क्या बोला गया है इस कविता में। काली तू रजनी भी काली, क्या बोला है, काली तू रजनी भी काली। काली तू, यहाँ पे तू वर्ड किसके लिए यूज किया, कोयल के लिए। तो लेखक कह रहे हैं कि काली तू, यानी कोयल को कह रहे हैं तू भी काली है और रजनी भी काली। रजनी मीन्स क्या होता है, रात होती है, तो रजनी भी काली यानी रात भी काली है। शासन की करनी भी काली। शासन कौन है, अंग्रेजी सरकार। अंग्रेजी सरकार का शासन चल रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार के जो कारनामे हैं, उनकी जो करतूतें हैं वो कैसी हैं, काली हैं। तो शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली। उन्होंने कहा काली लहर है और कल्पनाएं, जो मेरी कल्पनाएं मैं सोचने की कोशिश करता हूं मेरी कल्पनाओं को, वो भी कैसी हैं, काली हैं। टोपी काली कमली काली। उन्होंने कहा टोपी भी काली है और कमली भी काली है। मेरी लौ श्रृंखला काली। उन्होंने कहा मेरी लौ श्रृंखला, जो लोहे की बेड़ियां बंधी हैं वो भी क्या है, लौ मतलब लोहा, श्रृंखला मतलब वो जो बेड़ियां बंधी है, तो मेरी लौ श्रृंखला भी काली। पहरे ही हकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। उन्होंने बोला जो ये पहरेदार हैं वो कैसे हैं, इनकी सोच भी कैसी अजीब सी है। तिस पर, ये हम लोगों को क्या देते रहते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको क्या देते हैं, गाली देते रहते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो। तो उन्होंने बोला कि इस काले संकट पर सब चीज़ें दुख से भरी हैं, इसलिए उन्होंने हर चीज़ को काले शब्द से इंडिकेट किया है। काले का मतलब होता है दुख, तो इसलिए उन्होंने हर चीज़ को काला बताया है। तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो। तो उन्होंने कोकिल से पूछा है बताओ तो जरा, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे जो चमकीले गीत हैं उनको क्यों हो तैराती कोकिल बोलो। तो कोकिल बताओ। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि, यानी कवि खुद कैदी हैं इसलिए वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वो कवि कैदी के माध्यम से कह रहे हैं कि
कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी करतूतें भी क्या हैं, काली हैं। जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी कैसी है, काली है। मैंने तो टोपी पहनी हुई है, वह भी काली है। और जो कम्बल मैं ओढ़ता हूँ वह भी कैसा है, काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली हैं। और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली जो कल्पनाएं हैं वो भी कैसी हैं, काली हो गई हैं। उन्होंने कहा हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। तो उन्होंने बोला जो ये पहरेदार हैं ये क्या करते हैं, दिन भर हमारे ऊपर पहरा भी रखते हैं, उसके बाद भी हमें गाली सुनाते हैं और इनके जो शब्द हैं वो हमारे कानों को चुभते हैं। कैसे लगते हैं हमें, जैसे काले सांप हमें डस रहे हों। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि तुम तो मुक्त हो, कैद तो हम हैं, तुम तो मुक्त हो, तुम तो कहीं भी गाना गा सकती हो, लेकिन तुम यहीं पे काली रात में तुम यहीं इसी जेल के आसपास में क्यों मंडरा रही हो, यहाँ पर ही क्यों गा रही हो। क्या वह संकट, उन्होंने बोला क्या वह इस संकट से खुद को इसलिए लाई है कि उसे मरने की ठान लिया। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ कैद हैं तो क्या तुम भी यहाँ मरने के लिए आई हो, क्या तुम्हें मरने का शौक है, तुम्हें मरने की तुमने ठान लिया कि तुम्हें मरना ही है इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें अगर मार देंगे तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत मतलब संकट की घड़ी में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। तो उन्होंने बोला क्यों ये दुख भरी स्थिति में तुम आज़ादी के गाने क्यों गा रही हो। वो कोकिला से पूछते हैं, कोयल से पूछते हैं। इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचारों का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज को काला ही बताया है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे आज के प्रश्न हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कवि के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है। आज का दूसरा प्रश्न है, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अलंकार हमने पिछली ही वर्कशीट में सॉल्व किया है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो आसानी से आप पंक्ति को चुन भी सकते हैं। इन पंक्तियों में काला रंग, आज का तीसरा प्रश्न, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की है। तो कवि ने सभी पक्षियों की आवाज़ सुनी होगी पर वो अचानक से कोयल की ही बात क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर बताना है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और अब हम बात कर लेते हैं इनके उत्तरों की। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इनके उत्तर। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है। तो कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना जाता है। यानी कि काला रंग दुख को संबोधित करता है, इसलिए कवि ने जेल की हर चीज को काला बताया है तथा अपनी कल्पनाओं को भी काला बताया है। इस रंग के माध्यम से कवि जेल में हो रहे अत्याचारों का दुख दर्शाना चाहता है। यानी कि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर कई तरह की यातनाएं होती थी, उनको कई तरह का दुख दिया जाता था, उनको पीड़ा दी जाती थी। उसी दुख उसी पीड़ा को कवि ने काले रंग के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। हमारा दूसरा प्रश्न है, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हमने पिछली वीडियो में अलंकार में ये पढ़ा था अनुप्रास अलंकार क्या होता है। एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण का मतलब होता है जैसे क, ख, ग, ये वर्ण होते हैं। यहाँ पे शब्द की बात नहीं कर रही हूं, मैंने वर्ण का नाम लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो पंक्तियां मैंने नीचे लिखी हैं, जैसे काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली,
टोपी काली कमली काली। अब आपने देखा इसमें हर लाइन में जो लाइन जितनी भी पंक्तियां हैं, हर लाइन में क और ल वर्ण जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, हर लाइन में आपने देखा क वर्ण रिपीट हो रहा है, ल वर्ण रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है? तो इन पंक्तियों में काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और तथा अशांति का प्रतीक माना गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली काली करतूतें तथा स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली यातनाओं के दुख को काले रंग से संबोधित किया है। यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में जो भी दुख या तकलीफ दी जा रही है उसे काले रंग से संबोधित किया है। और काला रंग किसका प्रतीक है? दुख और अशांति का प्रतीक है। ठीक है, काला रंग पूछा है किसका प्रतीक है, तो काला रंग दुख और अशांति का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की। कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की है? तो हमने सुना कि वहां अगर वो जेल में है तो बहुत सारी पक्षी भी बोलते होंगे, पर वो सिर्फ कोयल की ही बात क्यों कर रहे हैं? तो कवि जेल में अन्य पक्षियों की भी आवाज सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात इसलिए की है क्योंकि कोयल मीठे स्वर में गीत सुनाती है। कोयल जो है वो बहुत अच्छा गीत गाती है और सबको सुनाती है। तो कवि चाहते हैं कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। यानी कि कवि स्वतंत्रता सेनानियों पे हो रहे दुख को देख रही है। कवि बताना चाहते हैं कि कोयल जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो भी यातनाएं हो रही हैं जेल में उसको देख रही है, और देखने के साथ कोयल ये भी देख रही है कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का जो दुख है उसको पाने के बाद भी उसका जो हौसला है वो कम नहीं हो रहा है। अभी भी वो देश को आजाद करवाने के लिए उसी हिम्मत, उसी हौसले से लड़ रहा है जैसे पहले लड़ रहा था। यानी दुख से उनका जो हौसला है वो कमजोर नहीं हुआ, इसलिए अब देश आजाद होने वाला है और देश की आजादी का, देश की मुक्ति का गीत कोयल को देशवासियों को सुनाना है, ऐसा कवि चाहते हैं। तो ये थे हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को और हमारे चैनल को पसंद करते हो तो प्लीज वीडियो को देखिए, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए और आपको आंसर्स आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सभी बच्चों को। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।